यूथ कांग्रेस के द्वारा दिल्ली के केरला भवन से जंतर मंतर तक किया गया प्रदर्शन मार्च। गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग किया गया है। गृह मंत्री के आदेश पर ही छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई थी। इसी मुद्दे को लेकर आज केरला भवन से जंतर मंतर तक मार्च के माध्यम से गृह मंत्री के इस्तीफे मांग रहे हैं और गृह मंत्री को इस्तीफा देना भी होगा, नहीं तो संसद से सड़क तक सरकार के विरोध इसी प्रकार से प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा मोनू कंडेला, हरियाणा जींद। आप लोग अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। बच्चों को जो गन चले उस पर पायलट गन चले उस पर आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? आपने देखा भी होगा कितने स्टूडेंट पे पायलट गन चली है। एक तो हमारे हरियाणा के साथी पर राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपनी बात भी रखी और विद प्रमाण लेके आए। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जिनके ऊपर पायलट गन चली और वो घर में दबे के दबे उनके परिवार ने रख दिया कि बाहर आओगे तो बीजेपी सरकार कुछ भी कर सकती है, उनके साथ कुछ भी घटना घट सकती है। जैसे बहुत सारी वीडियो ऐसी भी आई है, हिंदू संगठन के लोग जो आंदोलन में आ रहे थे उनके साथ कितना बुरा हाल किया, थप्पड़ तक मार रहे थे, आने दे रहे थे। तो उसी डर से क्या पता गोली है हिंदू संगठन वाले, आरएसएस वाले उनको गोली ना मार दे। जिनको गन लगी है उनको घर पे दबा के रखा हुआ कई फैमिली में, और बहुत सारे बच्चे निकल के आए हैं, विद प्रमाण दिखाया कि हमें लगी है, विद हमारे हरियाणा के लड़के। तो ये सब आदेश अमित शाह जी के द्वारा दिया गया था, मोदी जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा दिया गया था। लेकिन जिस तरह से जितेंद्र सिंह का या भाजपा के जो मंत्रियों का बयान आ रहा है उसमें ये कहा दर्शाया जा रहा है कि सरकार जो है कि परमिशन नहीं देती है, प्रशासन जो है डीएम जो है प्रशासनिक अधिकारी है वो लोग परमिशन देते हैं। सरकार पहले कांग्रेस की भी थी, आम आदमी पार्टी की भी थी और भी सरकारें थी, ऐसा तो किसी सरकार में नहीं हुआ। एसडीएम ने अपना दिया हो या किसी और पुलिस अन्य अधिकारी ने कहा हो गन चलाओ, ये स्पेशल गृह मंत्री के आदेश के द्वारा ही होता है, सरकार के द्वारा। अमित शाह का इस्तीफा चाहिए क्योंकि अमित शाह के कहने पे देश के युवाओं के ऊपर वायलेंस हुआ, लाठीचार्ज हुआ, इवन गोलियां तक चली हैं, पैलेट गन AK-47 बिहार में चली। तो जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं होता तब तक हम ये संघर्ष करते रहेंगे। कल राहुल जी पार्लियामेंट में कह रहे थे जब ये बात, तो सभी बीजेपी वालों को मिर्चियां लग गई और बोलने लगे अमित शाह का नाम कैसे लिया। अमित शाह का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? अगर अमित शाह के कहने पे ही हुआ तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर बीजेपी की माने अमित शाह को मालूम नहीं था और अमित शाह के बिना बोले बीजेपी सरकार और ये दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर वायलेंस किया, तो इतना कमजोर होम मिनिस्टर भी हमको नहीं चाहिए, तब भी उसका इस्तीफा चाहिए। जितेंद्र सिंह का बयान आया कि मंत्री नहीं डीएम और मजिस्ट्रेट ऑर्डर देते हैं इस तरह के जो हम सब जानते हैं कितना इंटरफेरेंस इनका होता है, कितना नहीं होता है। जब देश के किसानों के लिए एक समिट में हम गिरफ्तार थे तो एक एक बात होम मिनिस्ट्री तक जाती थी और उनके कहने पे सवाल पूछते थे तो गोलियां बिना पूछे चला देंगे, हम नहीं मानते। जामिया एनएसयूआई से हूँ मैं, एनएसयूआई कैंडिडेट। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे जंतर मंतर पर छात्रों के साथ दुर्भाग्य हुआ, बहुत ही गलत हुआ। AK-47 चली, गोली चली, पायलट चली। आपने देखो राहुल गांधी जी कल कॉन्फ्रेंस आए लाइव, उन्होंने बीजेपी की इतनी बूढ़ी जंट पीढ़ी अनभक्त कोई विचारधारा नहीं है इनकी, इन्होंने हमारे छात्रों के साथ बहुत गलत किया। हम तो ये बात कहना चाहते हैं बस। थैंक यू।